अब कॉन्ट्रासेप्शन है टॉपिक, उससे पहले थोड़े टर्म्स देख लेते हैं। मेनोरेजिया मतलब मेंसेस में, हेजिया मतलब हैवी पीरियड्स, मतलब ब्लड निकल रहा है बहुत ज़्यादा, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग, हैवी मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। डिस मतलब कहीं पे भी डिस हो गायनेकोलॉजी में, उसको बोलते हैं पेन, और मेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुएशन, तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। मीटोरेजिया मतलब इरेगुलर इन मेंस्ट्रुएशन। मीटियोर मतलब कभी कभी दिखता है ना, हमको ऐसे बोलते हैं न्यूज़ में, मीटियोर दिखा है आज, मतलब बहुत सालों के बाद दिखा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो मीटोरोजिया मतलब कभी कभी होना, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। मान लो आपके पास अभी एक फीमेल आई है जो कि मतलब कॉन्ट्रासेप्शन उसको नहीं चाहिए, उसको पीरियड्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, सेक्सुअली वो एक्टिव नहीं है, तो अगर सिर्फ मेनोरेजिया है मतलब एक्सेस ब्लीडिंग है, तो आपको बस टेनेक्सेमिक एसिड देना है, ठीक है। मान लो कि मेंसेस के साथ पेन है, पेन अगर है तो मेफेनेमिक एसिड देना है, ठीक है। पेन है, मेफेनेमिक एसिड देना है। मानो कि मेनोरेजिया, मेटरेजिया और डिसमेनोरिया तीनों है, तो सीओसीपी देना है। सीओसीपी मतलब क्या होता है, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, जो कि मतलब उसको स्टेबिलाईज कर देगा, ठीक है। मतलब इसको, हाँ मान लो कि यहाँ पे ईस्ट्रोजन क्या करता है, इसको ऐसे ऐसे बढ़ाता है यहाँ पे, और प्रोजेस्टेरॉन इसको थोड़ा सिक्रीशंस प्रोवाइड करता है ताकि स्टेबल हो जाए। तो ये बहुत कम क्वांटिटी में होता है जो बाहर से हम देते हैं, ठीक है। नॉर्मली तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में जो बनता है वो बहुत ज़्यादा बनता है, बाहर से हम इतना देते हैं कि काम चल जाए बस। तो ये इसीलिए बस उसको बैलेंस करने के लिए, मतलब उसको शांत रखने के लिए उतना ही ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन दे देगा और इसको शांत कर देगा यूट्रस को, ठीक है। तो इसलिए E+P देते हैं, मतलब COCPs देते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। पहले मैं तुमको ये बता दूं ना, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, वही मोस्टली कॉन्ट्रासेप्शन में यूज़ होता है, और प्रोजेस्टेरॉन कहीं पे भी दे सकते हैं, और प्रोजेस्टेरॉन ही बेस्ट है। इनफैक्ट प्रोजेस्टेरॉन का नाम ही है प्रोजेस्टेशनल हार्मोन, मतलब यहाँ पे देखो, प्रोजेस्टेशनल हार्मोन मतलब प्रेगनेंसी का हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन। तो हम ना हर जगह पे अभी जहाँ जो भी पढ़ेगा ना, मोस्टली प्रोजेस्टेरॉन के बारे में ही पढ़ेंगे, और कुछ नहीं। बस सीओसीपी जो होता है ना टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में, सीओसीपी जो है वो है ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। बाकी प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, पीओपी मतलब सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन। ट्यूबल लाइगेशन मतलब कुछ नहीं, ऊपर देखो फेलोपियन ट्यूब को ऐसे लाइगेट कर देना, ताकि एग और स्पर्म यहाँ पे मिलते हैं ना, तो मिल ही नहीं पाएंगे, तो ट्यूबल लाइगेशन। और आईयूएस और आईयूडी, ठीक है। आईयूएस मतलब इंट्रा यूट्राइन सिस्टम, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन सिस्टम। आईयूडी मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इसमें क्या होता है ना, मान लो कि यहाँ पे अगर ये जो फाइब्रॉइड अंदर आ रहा है ना, ये नहीं आ रहा था, तो एक टी शेप का एक ऐसे डिवाइस अंदर डालेंगे। तो आईयूएस में क्या होता है ना, आईयूएस में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन, मिरेना, आईयूएस को मिरेना बोलते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरॉन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आईयूडी को क्या करते हैं, वैसे टी शेप का सेम होता है, वो कॉपर देता है, ठीक है। बट यहाँ पे फाइब्रॉइड नहीं होना चाहिए, मैंने एग्जाम्पल के लिए बता दिया। और लास्टली क्या है, इटोनोजेस्ट्रॉल इम्प्लांट। देखो इटोनोजेस्ट्रॉल इम्प्लांट मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे मतलब सबडर्मली ना, सबडर्मली एक जैसे मैंने बाइसेप के नीचे डाला है ना, यहाँ पे देखो ब्लू कलर का डाला है, एक ऐसा डाल देंगे और ये चलता रहेगा। और ये जो आईयूएस और आईयूडी है ना, ये एक बार डालने के बाद 5 ईयर्स तक डालना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रासेप्शन मिल जाएगा 5 ईयर्स तक, ठीक है। और इटोनोजेस्ट्रल इम्प्लांट 3 ईयर्स तक, ठीक है। तो ये याद रख लो, ये लेटर में 3 है, बट 3 से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। ओरिजिनली ये 5 ईयर्स तक चलेगा। इटोनोजेस्ट्रल इम्प्लांट, देखो नाम से कभी कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी मतलब एक्स्ट्रा कुछ नाम आए ना, तो तुम आंख बंद के उसको मतलब प्रोजेस्टेरॉन मान लो। एग्जाम्पल देता हूँ, देखो इधर नाम बना होगा और ये जस्ट्रोल से, ठीक है, जस्ट से, जस्ट्रॉन से बना होगा, नहीं तो प्रो से बना होगा। मैं तुमको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इटोनोजेस्ट्रोल, ठीक है, ये तो जस्ट्रोल से ही बना है। ई से ईस्ट्रोजन मत समझ लेना, जो भी एक्स्ट्रा नाम हो जो तुमको समझ में ना आए ना, वो प्रोजेस्टेरॉन ही है। तो प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांट, ठीक है, जो कि सबडर्मली ऐसे देते हैं, यहाँ पे ऊपर देखो, ताकि 3 ईयर्स तक और कुछ देना ना पड़े। अब प्रोजेस्टेरॉन का यहाँ पे देखो, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स जो सेकंड नंबर में हमने यहाँ पे पढ़ा ना, उसके टाइप्स दो होते हैं। एक होता है लेवोनोर्जेस्ट्रोल, यहाँ पे फिर क्या यूज़ किया गया है, लेवोनोर्जेस्ट्रोल, जेस्ट्रोल को यूज़ किया गया है ना। फिर से देखो जस्ट्रोल को यूज़, यहाँ पे जैसे जस्ट्रोन को यूज़ करके जस्ट्रल किया गया था, यहाँ पे जस्ट्रोन को यूज़ करके फिर से जस्ट्रोल, ठीक है। और उलीप्रिस्टाल में प्रो को यूज़ करके प्री कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा ये बोलना है कि जो तुम एक्स्ट्रा नाम देखो ना, वो हर चीज़ प्रोजेस्टेरॉन ही होती है। कॉन्ट्रासेप्शन में ना सीओसीपी छोड़ के मोस्टली जगह पे तुमने अभी जैसे देखा प्रोजेस्टेरॉन ही यूज़ करते हैं। और एक चीज़,
ये देखो ये 3 years तक यूज़ कर सकते हैं ना, जो मैंने बोला कि जो इम्प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, ये एक हो गया। और प्रोजेस्टेरॉन का ओनली पिल्स के 2 टाइप्स होते हैं, लेवोनोर्जेस्ट्रोल और उलिप्रिस्टाल, ठीक है। तुमको याद रखना है लेवोनेल पिल, इलावन पिल। अब ना इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में क्या होता है ना, मान लो कि कोई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है 3 days के अंदर, क्या मतलब लव कर दिया और 3 दिन के अंदर, मतलब 3 days के अंदर, मतलब कुछ टैबलेट खाना होता है, तभी वो लव करके, तुमने जो लव करके सेक्स करके जो बच्चा पैदा होता है वो चला जाएगा, तो लव को नील कर देगा, ठीक है। ऐसे ही याद रखना है, लव को नील कर देगा। तो याद ऐसे ही रखना है कि 3 दिन के अंदर लव को नील कर देगा। तुमने जो लव करके सेक्स किया है लव को नील कर देगा, तो लेवोनोल पिल, ठीक है। अगर 3 दिन के बाद हो गया और तुमने टैबलेट नहीं खाया, तो जिस तो उसका बॉयफ्रेंड क्या बोलेगा कि तू एलोन है, एला 1 एलोन, ठीक है, तू एलोन है, तुझे जो करना है कर, मैं हेल्प नहीं कर सकता। तो लव को नील कर दो इधर 3 days के अंदर, नहीं तो 3 days के बाद हो गया तो एलोन है, तो तुमको एला 1 पिल खाना है। तो विथ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन 3 days के अंदर है, तो 3 days के अंदर ही लव को नील कर दो लेवोनॉल, नहीं तो एलोन तुमको फाइट करना पड़ेगा, जिसको उसका भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि एलोन तुम क्या कर सकते हो, आईयूडी डाल दो, नहीं तो एला 1 पिल, ठीक है। अब अब हम पढ़ेंगे कि सेफर ऑप्शन इन वुमेन लेस देन 20 years, ठीक है। सेफर ऑप्शन कौन कौन से, तुमने तो ये तो तुमको पता ही होगा कि मतलब कहीं पे भी जाओ एक पिल ले लो, मतलब कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा। तो बेसिकली वो पिल्स कौन कौन से होते हैं, सीओसीपी एक होता है और पीओपी एक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्लेनॉन, जो हमने अभी पढ़ा था ना, ऊपर मैंने करके ड्राइंग बना के दिया था, अंडर आर्म इटोनोजेस्ट्रोल, जेस्ट्रोल से प्रोजेस्टेरॉन है ये, अंडर आर्म प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग सबडर्मल इम्प्लांट, ठीक है। ये 20 years से नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए सेफ है। तो बेसिकली इसमें भी प्रोजेस्टेरॉन है, इसमें भी प्रोजेस्टेरॉन है, ये याद रखना है, ठीक है। और सीओसीपी, ठीक है। तो एक E+P और 2P ऐसे याद रखो, ठीक है। एक सीओसीपी, एक प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, और एक, क्योंकि नीचे जो बच्चे होते हैं ना लेस देन 20 years, उनको नीचे वेजाना के थ्रू देंगे, कुछ पेन होगा तो तुम उनको इम्प्लांट लगा सकते हो, ठीक है। क्या क्या नहीं दे सकते, आईयूएस आईयूडी नहीं दे सकते, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं ना वो नहीं दे सकते बेसिकली। मतलब 3 years वाला ये तो दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा आईयूएस आईयूडी नहीं दे सकते अगर 20 years ओल्ड है, ठीक है। लेस देन 20 years है ये, इफ़ 20 years नहीं, इफ़ लेस देन 20 years ओल्ड है तो आईयूएस आईयूडी ये नहीं दे सकते। और डिपो प्रोवेरा एक आता है, मतलब डिपो मतलब गाड़ी वर्क एक डिपो में क्या करते हैं ना, प्रोजेस्टेरॉन दे देते हैं 3 महीने के लिए एक बार, एक इंजेक्शन लो और प्रोजेस्टेरॉन का एक साथ देखो, डिपो प्रोवेरा आईएम इंजेक्शन गिवन एवरी 3 months, एक बार प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन ले लो, 3 महीने तक कुछ लेने का ज़रूरत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डिपो, मतलब एक जगह पे बहुत सारा उसको एक्चुअली बम में दे देते हैं डिपो प्रोवेरा। तो ये सब नहीं देना है 20 years अगर नीचे है तो, ठीक है। हाँ, तो आईयूएस आईयूडी डिपो प्रोवेरा नहीं देना है। अब एक पॉइंट है, पहला पॉइंट देखो तुम अपने ये में कॉन्ट्रासेप्शन में, वहाँ पे दिया है, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ अभी। क्वेश्चन ये है, एक यंग सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है, ठीक है, अगर मान लो कि 21 years की है, एक सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है, उसको कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, ठीक है। उसका मिनोरेजिया भी होता है, डिसमेनोरिया भी होता है, और फाइब्रॉइड्स भी है। तो उसको क्या कैसे देना है, मान लो कि अगर फाइब्रॉइड्स नॉट डिस्टोर्टिंग द कैविटी, अब मान लो कि जो फाइब्रॉइड है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि फाइब्रॉइड अगर मतलब नॉट डिस्टोर्टिंग द कैविटी, मतलब ये अगर अंदर आ गया, ये यहाँ पे है ना, ये अंदर आ रहा है, मतलब डिस्टोर्टिंग द कैविटी है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, मतलब अंदर ये डाल ही नहीं सकते, तो नॉट डिस्टॉर्टिंग द कैविटी है। तो अगर कैविटी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कैविटी में ये वाला चीज़ है ही नहीं, तो आप डाल सकते हैं मिरेना आईयूएस, जिसको लेवोनोर्जेस्ट्रोल, जेस्ट्रोल याद रखो कि इसको ही प्रोजेस्टेरॉन, जेस्ट्रोल ना प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। डिस्टॉर्टिंग द कैविटी मतलब कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे तो कुछ डाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये कैविटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है। तो वही अपना इम्प्लांट्स लगा देते हैं, जो सबडमल इम्प्लांट मैंने ऊपर पढ़ाया था ना, जो 3 years तक काम देता है, ठीक है। क्योंकि ये बच्चों को ना लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए होता है, क्योंकि सेक्सुअली ये होते हैं, तो इसीलिए हम लॉन्ग टर्म, मेरे ना क्या है लॉन्ग टर्म है ना 5 years का, इम्प्लांट्स क्या है लॉन्ग टर्म है ना 3 years का, तो यही चलता रहेगा, ठीक है। अब इसका दो नाम है यूके में, नेक्सप्लेनॉन और इम्प्लानॉन, याद कैसे रखना है, प्लान करके इम्प्लांट कर दो सबडर्म, मतलब सबडर्मली,
ठीक है। अब मान लो कि मिरेना ना जैसे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, एग्जाम्पल 20 ईयर्स से बच्चों के नीचे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नहीं तो कोई है जैसे आपको बोल रहा है कि नहीं नहीं मेरे को इतने साल का तो करना ही नहीं है, मतलब कॉन्ट्रासेप्शन लेना ही नहीं है, तो CUCP दे दो, POP दे दो। नहीं तो कोई बोल रहा है कि 3 ईयर्स तक कर सकते हैं बट 5 ईयर्स तक नहीं, नहीं तो इम्प्लांट्स दे दो। तो बेसिक चीज़ ये है कि मिरेना IUS नहीं तो इम्प्लांट्स, तो दोनों ही चीज़ में लॉन्ग टर्म के बारे में हमको सोचना है, ठीक है। क्योंकि जो 21-22 की बच्चियां होती हैं वो यही चाहती हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कुछ हो जाए तो सही है। अब जो डिपो प्रोवेरा हमने पढ़ा ना, वो क्या होता है ना, डिपो प्रोवेरा बहुत टाइम तक बहुत टाइम तक डिपो एक साथ प्रोजेस्टेरॉन वो प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता रहता है अंदर ही अंदर। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जो बचपन से जो डिजीज है वो क्या होगा, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। तो डिपो प्रोवेरा इज नोन एज द फर्स्ट लाइन फॉर फीमेल्स विद सिकल सेल एनीमिया। क्योंकि सिकल सेल एनीमिया बचपन से है, डिपो प्रोवेरा भी बहुत टाइम से बैठा रहेगा 3 महीने तक ना। और SCA सिकल सेल एनीमिया क्या है, सिकल सेल एनीमिया है 3 वर्ड्स का, प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रोवेरा ना, तो प्रोवेरा तो 3 ऐसे याद रख सकते हैं कि मतलब ये एवरी 3 मंथ्स में एक बार देना पड़ेगा। तो सिकल सेल एनीमिया 1 2 3 ना, तो 3 मंथ्स में एक बार प्रोवेरा देना पड़ेगा तो ठीक हो जाएगा। मेनोरेजिया में भी द फर्स्ट लाइन है, ठीक है। और POP इज द बेस्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये मैंने तुमको बता दिया। अब नेक्स्ट क्या है देखो, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में ये तो मैंने ये भी बता दिया। अब पर्ल इंडेक्स क्या है, पर्ल इंडेक्स मतलब फेलियर रेट होता है। तो मान लो कि जैसे कॉन्डम 100 बंदों ने यूज़ किया, ठीक है, उनमें से मतलब यहाँ पे जो 2 मेंशन किया गया है ना, तो 100 में से जो 98 पास हो गए 2 फेल हो गए, वो 2 है पर्ल इंडेक्स, ठीक है, जो फेल हो गए। इसीलिए मैंने ये लिखा है यहाँ पे। तो जितने फेल हो गए, ठीक है, जो 2 बंदों का क्या हुआ, वो कॉन्डम फट गया और वो प्रेग्नेंट हो गए। यहाँ पे वही है, मतलब 100 लोगों ने यूज़ किया, किन किन का फेल हो गया, मतलब प्रेगनेंसी हो गया। तो यहाँ पे क्या है, 100 बंदों ने यूज़ किया तो ठीक है। तो कॉन्डम्स का क्या है फेलियर रेट, 2 कॉन्डम हर 100 में फेल होते हैं। COCP 0.3%, सिर्फ 0.3, ठीक है। ट्यूबल लाइगेशन मतलब क्या, हम तो मतलब जो फेलोपियन ट्यूब्स है उसको ही लाइगेट कर दे रहे हैं, उसका भी 0.5% फेलियर रेट है, ठीक है। IUS जो डालते हैं वो सब कम होता है। जो लास्ट मैंने बोला था ना, ये 3 ईयर्स तक हम दे सकते हैं, सॉरी IUS 5 ईयर्स तक दे सकते हैं, और ये इटोनोजेस्ट्रल 3 ईयर्स तक दे। ये ही जो लॉन्ग टर्म है वो सबसे कम चांसेस हैं फेल होने के लिए, इसीलिए यही दोनों बेस्ट हैं, ठीक है। जो बहुत लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, ये 5 ईयर्स तक चलता है और ये 3 ईयर्स तक। तो IUS कितने देर तक चलता है, 5 ईयर्स, और ये 3 ईयर्स तक। तो जो लॉन्ग टर्म में हम यूज़ करते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इटरनोजेस्ट्रल इम्प्लांट 3 ईयर्स तक मतलब रखने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ता, और IUS या IUD 5 ईयर्स तक काम करता है। तो इसका फेलियर, तो सबसे कम फेलियर रेट है इटरनोजेस्ट्रल इम्प्लांट का, ठीक है, और उसके बाद IUS का। सो अगर आपके पास कोई वुमेन आए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन के लिए एंड वो पूछे आपसे कि सबसे इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा है, देन यू हैव टू आंसर इटोनोजोस्ट्रोल इम्प्लांट, ठीक है। अब COCP में कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है, माइग्रेन विथ ऑरा। अब मान लो मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, COCP उसको नहीं देना है जो कि मतलब जो प्रेग्नेंट हो गई है और उसको पूरा बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है, सर फटी जा रहा है कि मेरे को बच्चा तो नहीं हो जाएगा ना। तो COCP क्या है, बहुत छोटा चीज़ है, ऐसे याद रख सकते हैं। उससे बेटर क्या है, इटोनोजेस्ट्रोल इम्प्लांट है। तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी इतना स्ट्रेस में, माइग्रेन उसको हो रहा है, ऑरा उसको हो रहा है, इसलिए स्टार्टिंग वाला COCP जो स्टार्टिंग वाला है उसको नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब COCP इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पोस्ट, मतलब बच्चा पैदा होने के बाद COCP किस किस में नहीं दे सकते। तो COCP में प्रॉब्लम क्या है ना, COCP में ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये जो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन वाला कंपोनेंट है ना, यही सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करता है देखो, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ठीक है। तो डोंट यूज इफ लेस देन 6 वीक्स, अगर बच्चा पैदा होने के बाद 6 वीक्स तक तुमको 1 मंथ और 2 वीक्स तक यूज नहीं करना है, बिकॉज इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। डोंट यूज, अगर ब्रेस्ट फीडिंग करना है तो एस्ट्रोजन वैसे भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एस्ट्रोजन डिक्रीजेस मिल्क प्रोडक्शन, और एंड लेस देन डोंट यूज इफ ब्रेस्ट फीडिंग लेस देन 6 मंथ्स। तो 6 से याद रख लो, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, तुरंत सेक्स किया, सेक्स के 6 वीक्स तक COCP नहीं दे सकते, सेक्स के 6 मंथ्स तक COCP नहीं दे सकते,
सेक्स और सीयूसीपी एक साथ नहीं आते। सो सेक्स के बाद बच्चा पैदा होता है, बच्चे को 6 वीक्स तक कुछ नहीं दे सकते, सीयूसीपी नहीं दे सकते। सेक्स के 6 वीक्स 6 मंथ्स तक सीयूसीपी नहीं दे सकते, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स जो होता है ना, वो सेफ होता है ब्रेस्ट फीडिंग में। मैंने जैसे बोला प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स कहीं पे भी दे सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग में भी दे सकते हैं। और वैसे भी एक चीज़, नो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज़ रिक्वायर्ड फॉर 21 डेज आफ्टर डिलीवरी। जब बच्चा पैदा हो जाए ना, वैसे भी 21 डेज तक कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चाहिए ही नहीं होता है, ठीक है।